हाय गैस। तो गैस अभी हमारा आ गया वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 और अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूले। सो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद हमारे 10.2 NCERT मैथ्स का ये 10.2 का रह गया था, ये कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो अभी हमारा टॉपिक क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला, जो हमारा होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। तो उससे पहले सेक्शन फार्मूला डिस्कस करने से पहले हमको थोड़ा छोटा हेडिंग लगाना पड़ेगा, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। वो डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ये छोटा टॉपिक है, नंबर भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ये सब हो गया। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो हम लेंगे, और जो हमारा सेक्शन फार्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में जो क्वेश्चन बन सकता है सब लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, देखिए मान लो आपके पास ये 3D है, ये 3D सिस्टम है, ये है। हम क्या करेंगे, मेन फार्मूला सब नोट करेंगे और उससे रिलेटेड हम नंबर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। मान लो आपके पास 2 पॉइंट है, एक वेक्टर है, मान लो आपके पास एक वेक्टर है। वेक्टर का ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इनिशियल, और ये हमारा फाइनल होता है। ये इनिशियल, इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ये ए है, ये बी है, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। यदि आपके पास एक पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, मान लो ये x1 y1 और z1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, किसका? ए पॉइंट का, टर्मिनल पॉइंट का, उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1। और b यानी टर्मिनल पॉइंट का, मान लो इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 और z2। तब आपको ये सिचुएशन में यदि आपको पूछे कि ए बी वेक्टर क्या होगा, आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा और ए बी वेक्टर क्या होगा, तब आपको कैसे करना है, मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं। तब आपको यदि पूछे कि ए वेक्टर यहां पर क्या होगा, तब आपको क्या करना होगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। ध्यान देना, आई कैप यानी क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर, या शायद आप 11th फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं। हो गया, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नंबर नहीं बनने वाला नहीं है। तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, फिर y2 माइनस y1 जे कैप, फिर प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यदि अब मैं और एक बार रिपीट करें, एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक टर्मिनल पॉइंट होगा वेक्टर, और a से b यदि आपको वेक्टर निकालना है, यानी ए बी वेक्टर निकालना है, तब आपको क्या करना होगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जी कैप, और z2 माइनस z1 इंटू के कैप, ये करना है। यदि ये जो वेक्टर तो बन गया, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालो पूछेगा, तो आपको करना क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये आपको करना है। ये 2 चीज़ आप पहले नोट करिए। अभी हम कुछ सवाल लेंगे, इसमें कैसे सवाल बन सकते हैं, छोटा छोटा नंबर देगा इसमें, इसलिए हम ये बात किए। इसका हो गया, तो इतना पहले लिख लें, अभी हम नंबर लेंगे। इसमें किस तरह का सवाल बनेगा, वही बोल देगा आपको कि 2 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ये, इसका कोऑर्डिनेट ये है, और आपको बोल देगा कि डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी बोल देगा, यानी ए बी वेक्टर निकालो बोल देगा। या आप चाहो तो यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछ सकता है, बी टू ए, बी ए वेक्टर बोलने से भी वही कहानी है। बी ए जब करोगे तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा, क्योंकि बी से ए, इनिशियल को हमेशा x1 y1 z1 में लेना है। ये 3D है, ये 2D में होगा तो सिर्फ यहाँ पर z नहीं होगा, सिर्फ ये 2 होगा, यहाँ पर z नहीं होगा, ये सिर्फ 2 होगा। चलिए सवाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। लेंगे हम सेक्शन फार्मूला भी लेंगे, पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आगे से लिख लिया हूं, जल्दी लिखिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड दी वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है
एक है P जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 230 एंड Q अनदर पॉइंट दे दिया आपको -1 -2 और -4। और हमको पूछ लिया, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, डायरेक्टेड पूछ लिया। यहाँ पर डायरेक्टेड फ्रॉम ये देखना पड़ेगा आपको किस डायरेक्शन में बोला है। डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू P बोल दिया, Q टू P यानी QP वेक्टर हमको निकालना है। हो गया आपके पास, ये दे दिया वेक्टर, इनिशियल पॉइंट आपको ये Q बोल दिया, Q टू P, Q से P निकालना यानी QP वेक्टर निकालना। तो इस तरह आप मान सकते हो, आप चाहो तो इधर Q लिख सकते हो, इधर P, मतलब Q से P इस डायरेक्शन में होगा। मैं इस डायरेक्शन में लिखा, हमको Q से P निकालना है। तो Q यानी हमारा ये इनिशियल पॉइंट दे दिया, क्या इसका कोऑर्डिनेट 2 3 0 और इसका कोऑर्डिनेट -1 -2 और -4। हो गया। तो सॉल्यूशन करना है, एक स्टेप में आप कर सकते हो। हमको निकालना क्या है, QP वेक्टर निकालना है। तो QP Q से P मतलब ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा z1। तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z2। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिठाओ, क्या होगा x2 - x1 इंटू आई कैप। x2 क्या है -1 और ये -2, -1 -2 इंटू आई कैप, फिर प्लस -2 -3 जे कैप प्लस -4 -0 इंटू के कैप। हो गया। तो -2 -1 क्या होगा, -3 इंटू आई कैप -3 आई कैप, और ये -2 -3 -5 और ये प्लस है माइनस हो जाएगा -5 जे कैप, ये -4 प्लस माइनस हो जाएगा -4, ये आई के कैप है तो ये के कैप। हो गया, बहुत आसान था, मतलब QP आ गया हमारा। डायरेक्टेड बोला है, डायरेक्टेड मतलब उसका डायरेक्शन Q से P, P से Q नहीं बोला है, Q से P से Q बोलता तो ये x1 y1 z1 हो जाता। हो गया, तो आंसर आ गया। चलिए अभी इसमें और एक टाइप का सवाल भी बन सकता है, अभी हम बता देते हैं। हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसमें और एक टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर सवाल हम लिखेंगे, लिखिए फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स with इनिशियल पॉइंट। ध्यान देना, इनिशियल पॉइंट आपको दे दिया, इनिशियल पॉइंट 3 4 एंड टर्मिनल पॉइंट दे दिया आपको -5 7। यहाँ से PQ कुछ पॉइंट का हमको नाम गिवन नहीं है, तो हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। तो देखिए स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालने से पहले हमको वो वेक्टर तो पहले निकालना पड़ेगा। तो हमको बोल दिया स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, जो कि 2 पॉइंट है आपके पास। एक तो है इनिशियल, मान लो ये इनिशियल पॉइंट P लिए, और ये Q वेक्टर, ये PQ एक वेक्टर है, P इनिशियल पॉइंट, Q टर्मिनल पॉइंट। तो P का हमको उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन दिया है 3 4 दिया है, और Q पॉइंट का हमको दे दिया -5 7 दे दिया। तो ये क्या होगा, हमको निकालना क्या, ये इनिशियल, ये टर्मिनल मतलब P से Q निकालना है। तो P मतलब ये हो जाएगा x1 4, ये क्या हो जाएगा ये y1, और ठीक है से यहाँ पर ये क्या होगा, ये ये क्या होगा x2 और ये y2। मतलब यहाँ पर 2D है, यहाँ पर 3D नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं है, 2D दिया है। यदि यहाँ पर और एक तो पॉइंट आता 3 4 कुछ भी नंबर आता तो क्या हो जाता, 3D हो जाता। तो देखिए अभी क्या करना है हमको, सबसे पहले PQ वेक्टर निकालना है। PQ वेक्टर तो क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, x2 - x1 इंटू आई कैप। x2 क्या है हमारे पास -5 और -3 इंटू आई कैप, प्लस y2 - y1 यानी 7 - 4 इंटू के कैप, सॉरी क्या होगा
जे के। तो यहाँ पर के टर्म हमको नहीं दिख रहे, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, -5 -3 -8 आई कैप, और ये 7 से 4 गया यानी हो जाएगा आपका 3, क्या होगा आपका 3 + 3 जे कैप। यहाँ पर के नहीं है, हो गया। तो अभी हमको यहाँ पर देखना है कि स्केलर कंपोनेंट कौन सा होगा और वेक्टर कंपोनेंट्स। मैं आगे से बता चुका हूँ स्केलर कंपोनेंट्स क्या होता है। स्केलर मतलब जो आई जे के, जो तीनों यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा होता है स्केलर कंपोनेंट्स। यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट्स कौन सा होगा, स्केलर कंपोनेंट्स क्या होगा, हमको पूछा है स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या होगा, -8 होगा, 3 होगा, एक होगा -8 और दूसरा होगा 3 होगा। मतलब यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट स्केलर कंपोनेंट होता है। हम आगे से बता चुके हैं वेक्टर का शुरुआत में। ये दूसरा हमको पूछा है वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट्स होगा क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट्स ये एक मतलब -8 आई कैप और एक तो होगा 3 जे कैप। ये दोनों को स्केलर और यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। हो गया। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला की ओर। ये पहले छाप ली, ये पहले लिखिए इतना, फिर हम जाएंगे सेक्शन फार्मूले। हो गया, मिटाएंगे। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे सेक्शन फार्मूले। सेक्शन फार्मूले, सेक्शन फार्मूला, फार्मूले लिखो, फार्मूला लिखो, सेक्शन फार्मूले और सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा 2 टाइप का होता है, पता है आपको, 2 प्रकार होता है। एक होता है हमारा इंटरनल डिवीजन, अब इसको समझेंगे। इंटरनल डिवीजन DIVISION, एक होता है आपका इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन आपको ये ध्यान से समझना है, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन। अभी इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको फॉर्मूला से नोट करना है। देखिए यहाँ पर और थोड़ा समझना है कि ये क्या कहता है ये इंटरनल डिवीजन। यदि आपके पास कोई एक लाइन है, मान लो ये, और देखिए यहाँ पर एक लाइन है, ये मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, कोई एक लाइन है, और मान लो यहाँ पर आपका ओरिजिन है ओ, हो गया। तो ये पॉइंट का ये पॉइंट मतलब ए पॉइंट का ये ओरिजिन है, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। मान लो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आप चाहो तो ओ ए वेक्टर कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ये बी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, हो गया। यदि ये लाइन के बीचों बीच यानी उसका जो बीच में मतलब पूरा मिडिल में नहीं, ये ए से बी जहाँ कहीं भी यदि आपके पास यदि पॉइंट गिवन होगा और पूछेगा कि वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तब आपको कैसे करना है। इसलिए तो ये इंटरनल डिवीजन कहा गया ना, मतलब एक लाइन का 2 पॉइंट के बीच में जहाँ कहीं भी एक पॉइंट होगा तो उसका इंटरनल डिवीजन यानी उसका पोजीशन वेक्टर, मान लो ये हम आर वेक्टर ले जाते हैं, ये आर वेक्टर कैसे निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला दिया है इंटरनल डिवीजन ने। क्या दिया सब समझेंगे। यदि आपके पास एक लाइन है और वो लाइन में एक पॉइंट है जो कि ए बी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, ये आपके पास गिवन होगा, ध्यान देना यहाँ पर m/n, ये m/n में डिवाइड करेगा कोई लाइन को, और आपको ये 2 पॉइंट का आपको वेक्टर दे देगा। मतलब ये ओ ए यूनिट वेक्टर मान लो, इसको हम लिख लेते हैं ए वेक्टर, और इसको ओ बी वेक्टर को हम बी वेक्टर मान लेते हैं। ये ओ ए यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हम माने, और ओ बी वेक्टर जो हमारा पोजीशन वेक्टर इसको हम बी वेक्टर माने। तो ये जो तीसरा वेक्टर होगा जो कि हम यहाँ पर लिए हैं आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, वो क्या होगा, उसको कैसे निकाला जाए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी हम यहाँ पर यदि आर वेक्टर निकाले तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि m इंटू m इंटू ए वेक्टर, सॉरी m इंटू बी वेक्टर करो, m इंटू बी वेक्टर करो, प्लस 2 फिर करो n इंटू ए वेक्टर, n इंटू
ए वेक्टर बाय नीचे करो 2 रेशियो जो हमारा m/n है उसको प्लस कर दो, m+n हो जाए, हो गया। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा ये फार्मूला। जब ये जो r पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा एक लाइन को, 2 पॉइंट के बीच में होगा, तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहले इतना लिखें, देन हम आगे जाएंगे एक्सटर्नल डिवीजन। हो गया, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन क्या कहता है। हो गया, देखिए एक्सटर्नल डिवीजन वही डायग्राम को बनाना पड़ेगा। यदि देखिए एक्सटर्नल में क्या होगा, ये जो आर पॉइंट है ये बाहर में होगा, ए बी का बाहर में होगा, ए इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, बाहर में होगा। जैसे हमारा ये होगा, देखिए यहाँ पर ये ए बी है, ये हमारा बी था और ये ए था, ये लाइन है और ये हमारा ओरिजिन है ओ, और ये इसका पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर हम इसको ए माने और बी वेक्टर का सॉरी ये बी था ना, इसको हम बी वेक्टर माने। अभी जो हमारा जो आर वेक्टर होगा ना, ये जो आर पॉइंट होगा यहाँ पर इंटरनली नहीं होगा, यहाँ पर एक्सटर्नली होगा, बाहर होगा, ए बी पॉइंट का बाहर में होगा, इसके बीच में नहीं होगा, उसको बाहर है। मान लो यहाँ पर आ गया ये, यदि हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो मान लो यहाँ पर ये यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये जो है हमारा आर। यदि हम ये आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें तो क्या होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये आर वेक्टर है, यदि आपके पास कोई लाइन है और वो लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो भी जितना भी रेशियो में, मान लो ये पूरा का पूरा ये एम है, ये पूरा एम और ये छोटा वाला ये एन, यहाँ से ध्यान देना, ये क्या है हमारा, ये आर पॉइंट था, यहीं से ये उसका रेशियो क्या है, ये एन, और ये पूरा का पूरा ए से पूरा आर तक ये एम है। हो गया, m/n में वो भी एक्सटर्नल बाहर में यदि पॉइंट आ जाएगा तब वो पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वही है, ये सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस जगह पर माइनस हो जाएगा। m/b वेक्टर कर दो, m/b वेक्टर कर दो ये वाला, माइनस n/a वेक्टर कर दो, n/a वेक्टर कर दो बाई m-n कर दो, प्लस जगह पर माइनस लग गया और कुछ नहीं लगा। हो गया, समझ में आ गया पूरा डिटेल, हो गया। चलिए इतना लिखे पहले, ये हमारा होगा m/a वेक्टर, यहाँ पर गलत लिख दिए क्या, m/b वेक्टर, यहाँ पर गलती हो गया क्या, ठीक है, हो गया। ये पहले फॉर्मूला लिखे ही, यहाँ पर जो m n है, यहाँ पर जो m और n है ये हमारा पॉजिटिव स्केलर होंगे, ये ध्यान देना, नोट करना, पॉजिटिव स्केलर होंगे, पॉजिटिव स्केलर्स होंगे। हो गया, जो भी नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। हो गया, पहले इतना लिखें, हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए अभी हम सवाल लेंगे, हो गया हमारा ये, सिर्फ हमको ये 2 फॉर्मूला नोट करना था। अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, पहला वाला जो हमारा है एनसीईआरटी का, लिखिए फाइंड द पोजीशन वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ही आता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मैं पी भी लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का जो है हमारा आर, विच WHICH which डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर रहा है, which डिवाइड्स द लाइन को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया है P and Q, whose vectors are 2 वेक्टर दे दिया हमको। पहला दे दिया i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड
एंड माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया। इन रेशियो 2:1 2:1 में डिवाइड कर रहा है आर पॉइंट हो गया। देखिए 2:1 पहला पूछा है इंटरनाली डिवाइड किया वही रेशियो में, और वही रेशियो में हमारा एक्सटर्नली भी डिवाइड किया, इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड किया। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है ऑफ ए पॉइंट आर पॉइंट पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब वो एक लाइन है इस तरह हो गया। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, और उसके बीच में एक्सटर्नल, पहले तो हम इंटरनल देखें फिर एक्सटर्नल देखेंगे। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, और इंटरनली कर रहा है, मतलब पहले हम इंटरनली केस देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा ये ओरिजिन हो, वो ये पोजीशन वेक्टर हम इसको क्या माने थे, ए वेक्टर माने थे। ये ए वेक्टर हमको दे दिया कितना, ए वेक्टर हमको दे दिया ये वाला, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर दे दिया हमको गिवन। पी का पोजीशन वेक्टर दे दिया हमको ये, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर जिसको कहते हैं हम, ये बी वेक्टर। और इसके बीच में पहले तो हम इंटरनली देखेंगे कि जहाँ कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर पॉइंट है बीचों बीच, या तो जहाँ कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो ये है हमारा आर, और ये आर पॉइंट का तो हमको बोला है ना, आर का है, आर पॉइंट का ही हमको पोजीशन वेक्टर निकालने को बोला है, जो कि कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये है हमारा m, ये है हमारा n। तो अभी आप इजीली कर सकते हो। सॉल्यूशन हमको निकालना है क्या, ये OR, हम इसको मान लेते हैं ये, चलो ये R वेक्टर मान लेते हैं। हमको OR वेक्टर निकालना है, यानी R कह सकते हो आप, R वेक्टर निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 सॉरी m इंटू क्या होता है, m इंटू ए वेक्टर, सॉरी m इंटू बी वेक्टर होता है, m इंटू बी वेक्टर। हम यहाँ पर लिख देंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर यानी OP, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर लिख देते हैं ए वेक्टर हमारा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। देन बी वेक्टर क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये दो वेक्टर दिया है। हमको पूछा है आर वेक्टर क्या होगा इंटरनली। सबसे पहले हम पहला वाला केस कर रहे हैं, इंटरनल डिवीजन कर, इंटरनल वाला केस। अंदर है पॉइंट, ये जो आर पॉइंट है ए पी और क्यू पॉइंट के बीच में है, बीच में मतलब जहाँ कहीं भी हो सकता है। कितना रेशियो में, 2:1। तो यहाँ पर क्या होगा आर वेक्टर कैसे करेंगे, m इंटू एम क्या है, m क्या डायरेक्ट हम लिख देंगे। फॉर्मूला तो होता है क्या, m इंटू वी वैक्टर। m क्या है हमारा 2, तो 2 इंटू बी वैक्टर क्या है हमारा ये, तो कर दो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर प्लस दे दो। n क्या है 1 इंटू क्या होता है n इंटू ये होता है ए वेक्टर क्या है हमारा आई वेक्टर 2j वेक्टर माइनस के वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये। अपन क्या होगा m प्लस n, m क्या है 2, n क्या है 1, तो 2 + 1 3 ये होता है। चलिए हम डायरेक्ट कर लिए, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू माइनस आई कैप 2 माइनस 2 आई कैप, 2 इंटू जे कैप 2 जे कैप, 2 इंटू के कैप 2 के कैप, फिर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा ये 2 जे कैप माइनस के कैप। ये ओ नहीं है, ये पॉइंट का है, ये ओरिजिन हो गया। तो नीचे है आपका क्या 3। अभी क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये होगा आपका माइनस 2 आई कैप, 2 आई कैप से 1 आई कैप चला गया, माइनस 1 आई कैप बच गया। और यहाँ पर 2j कैप 2j कैप 4j कैप हो गया। 2 के कैप से 1 के कैप चला गया, बच गया सिर्फ 1 के कैप हो गया। तो ये आया हमारा इंटरनली आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दूसरा केस क्या बोला है एक्सटर्नल, ये हमारा इंटरनल पहला वाला केस था। दूसरा हमारा एक्सटर्नली, इसको मिटा देते हैं, ए बी तो वही रहेगा, बस आपको यहाँ पर प्लस जगह पर माइनस लिख देना है, कुछ नहीं। यहाँ तक ठीक है, ए भी ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी ठीक है, बस यहाँ पर प्लस जगह पर आपको माइनस बिठाना है, वही कहानी। इसको मिटा देते हैं, हो गया। मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या होगा, ये पहला वाला केस कंप्लीट हुआ। दूसरा वाला हमको एक्सटर्नली दिखाना,
एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल देखा। तो ए बी तो वही है कहानी, वही कहानी, बस ये जो आर होगा ये यहाँ पर जो डायग्राम में होगा ये आर पॉइंट अभी यहाँ नहीं होगा, एक्सटर्नली बोल दिया मतलब ये आर इधर कहीं होगा। ये मान लो आर ये हो गया, तो हमको ये निकालना है ये आर वेक्टर, और ये रेशियो चेंज हो गया, आपका रेशियो चेंज हो गया, एक पूरा का पूरा क्या होगा ये एम क्या है हमारा यहाँ 2 है, और ये यहाँ से लेकर ये वाला n जो हमारा है 1 हो गया। वही कहानी है यहाँ पर, वही बिठाए हैं, वही m इंटू बी वैक्टर प्लस नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा माइनस n इंटू ए वैक्टर अपन क्या होगा ये m माइनस n होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 1 लिख सकते हो, 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, हुआ ये छोड़ दो, ये हो गया, कहानी सिंपल है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 इंटू माइनस आई कैप क्या होगा 2 माइनस 2 आई कैप, 2 इंटू जे कैप 2 जे कैप, और 2 इंटू के कैप 2 के कैप। अभी क्या होगा ये जो माइनस है सभी टर्म के सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आई कैप, माइनस प्लस माइनस 2 जे कैप, माइनस माइनस प्लस के कैप। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप यानी माइनस 3 आई कैप, ये 2 के कैप 1 के कैप यानी 3 के कैप, हो गया आंसर। एक्सटर्नली इतना एक्सटर्नली आ गया, इंटरनली तो अभी किए हम, हो गया। तो इंटरनली में वो आंसर आया, एक्सटर्नल में ये आंसर आया। क्या आंसर आया, ये आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आया। इस तरह सवाल बन सकता है। इसमें और एक टाइप का सवाल बन सकता है कि आपको बोल देगा कि ये 2 वेक्टर तो है आपके पास, पोजीशन वेक्टर है, और जो हमारा आर वेक्टर है, जो आर वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर आर पॉइंट यदि पूरा बीचों बीच हो जाएगा, पूरा मिड पॉइंट में हो जाएगा, ये जो पूरा सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, पूरा बीचों बीच हो जाए, तब क्या करना है। तो उस टाइप का एक सवाल ले जाते हैं, हो गया, इसको मिटा देते हैं। इस तरह का सवाल देगा तो आप इजीली कर सकते हो। चलिए अभी देखिए यहाँ पर और एक तो चीज़ नोट करना, यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया, एक लाइन दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, और एक लाइन और एक वेक्टर दिया ये बी वेक्टर, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये पी पॉइंट, ये मान लो क्यू पॉइंट, पी क्यू 2 पॉइंट है, और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बी वेक्टर। और आपको पूछा है, यदि आपको पूछ लिया कि पी क्यू पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट आया जो कि आर है, जो कि पूरा बीच में है, ये दोनों का डिस्टेंस पूरा सेम है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड किया, उसका यदि मिड पॉइंट निकालें किसका आर पॉइंट का, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें, पूरा मिड पॉइंट में है, ये पूरा बीच में है, पूरा ये दोनों में सेम डिवाइड किया है, ये पूरा समान हो गया। तब आपको ये आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कैसे निकालना, मान लो ये आर वेक्टर, तब आपको आर वेक्टर कैसे निकालना है, ये 2 वेक्टर को ऐड कर लेना है, जो भी आपको गिवन दिया होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और नीचे कर देना है 2, काम खत्म, ये नोट करिए। चलिए इस टाइप का एक तो सवाल ले जाते हैं, हो गया। चलिए इसमें एक सवाल ले जाते हैं, चलिए फाइंड द पोजीशन वेक्टर, आपको पूछ लिया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है तो आप इजीली कर सकते हो। क्या बोला है, मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर joining the points एक P दिया, P पॉइंट दे दिया आपको, P पॉइंट दे दिया 2 3 4 एंड Q दे दिया 4 1 -2, ये -2 है, हो गया, ये दिया, बहुत आसान जैसे किए, जैसे बताया ये उसके अनुसार। वही आपको बोल दिया 2 पॉइंट है,
2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर ये ध्यान देना, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिया, यहाँ पर आपको वेक्टर नहीं दिया, डायरेक्ट वेक्टर नहीं दिया, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है। देखिए कैसे करना है, कोऑर्डिनेट दिया तो टेंशन नहीं, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला डाल देंगे और निकाल देंगे। चलिए आपको क्या दिया है, 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं दिया आपको, उसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है पहले। ये मान लो ए वेक्टर, ये मान लो बी वेक्टर, ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट दिया है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, 2 3 4, क्यू का दिया है 4 1 -2। हमको बोल दिया ये पी क्यू पॉइंट का बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर निकालो बोला है, उसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, यानी आर वेक्टर निकालना है। हो गया, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको 2 वेक्टर चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपन क्या होता है 2 होता है ना, ये चाहिए हमको। तो ए वेक्टर तो चाहिए ना, ए वेक्टर यहाँ पर नहीं दिया है हमको, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, क्यू का कोऑर्डिनेट दे दिया, कोऑर्डिनेट गिवन है। ये तो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0 होता है। तो 2 पॉइंट इंटरनल, एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है, तो हम कैसे वेक्टर निकालते हैं अभी बताए, सबसे पहले हम बताएं वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स में। तो उसमें उसके जैसा करना है हमको। यहाँ पर यदि हम ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर यानी ओ से, ये ओरिजिन होता है हमारा ओ से पी, ओ पी वेक्टर भी यहाँ पर लिख सकते हो, मैं ए वेक्टर लिखा, ओ पी वेक्टर यदि हम निकालें, डायरेक्शन तो इस तरफ है ना, पी तरफ, ओ पी यानी ए वेक्टर हम इसको माने हैं, तो ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा x2 - x1। तो अभी ओ से पी मतलब ये हो जाएगा ओ से पी मतलब ये तो हमारा होगा x1 y1 और ये z1 हो जाएगा जो 0 0 है। हो गया ना, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0 होता है ना, ये 3D में बनाएंगे तो ऐसे ये 0 0 है, ये पी पॉइंट है 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2 और ये z2 हो जाएगा। हो गया, तो क्या करते हैं x2 - x1, x2 - x1 तो वही x2 होगा ना यहाँ पर, क्योंकि हमारा x1 y1 z1 तो सब 0 है, मतलब x2 रह जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, x2 क्या है हमारा 2 इंटू क्या करेंगे, 2x2 - x1, 2 - 0 इंटू आई कैप, यानी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2 आई कैप हो जाएगा। फिर 3 - 0 इंटू जे कैप, यानी क्या हो जाएगा 3 जे कैप। फिर प्लस 4 - 0 इंटू के कैप, यानी क्या हो जाएगा 4 के कैप। होगा ना, ये आइडिया करो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यदि हम बी वेक्टर निकाल लें तो क्या होगा, ये बी वेक्टर निकालेंगे, यानी ओ क्यू निकालेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x2 ये y2 ये z2 हो जाएगा ना। तो x2 - x1 यानी 4 - 0 इंटू आई कैप क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना, अब सबसे पहले बताए, ध्यान देना, x2 - x1 4 - 0 इंटू वाई कैप होगा, तो क्या होगा 4 आई कैप। फिर क्या होगा 1 - 0 इंटू जे कैप, यानी क्या हो जाएगा, क्या होगा 1 जे कैप। तो 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, सिर्फ जे कैप लिख देंगे, चलेगा ना। 1 - 0 होगा तो 1 जे कैप, 1 जे कैप को आप जे कैप लिखो, सेम बात है। प्लस क्या होगा, Z2 - Z1 इंटू के कैप होता है, Z2 क्या है -2, तो -2 इंटू के कैप क्या होगा -2 के कैप। पता है ना, ये समझ में आ गया पूरा क्लियर, ए वेक्टर बी वेक्टर मिल गया। अभी हमको निकालना है क्या, आर वेक्टर, जो कि यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है, आपको बोल दिया कि इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये ध्यान देना, यहाँ पर मिड पॉइंट बोल दिया मतलब आपको ये फॉर्मूला डालना है। यदि रेशियो गिवन होगा तो आप वो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हो गया। चलिए इसको करते हैं, क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, इसको जोड़ लो, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, दोनों को जोड़ लिए, अपन 2 होता है 2 लिख दो, 2 आई कैप 4 आई कैप, क्या होगा ये 3 2 4 6 आई कैप, 3 जे कैप 1 जे कैप 4 जे कैप, 4 के से 4 के कैप से 2 के कैप चला गया, बच गया सिर्फ 2 के कैप, बाय क्या होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा
सभी में 2 डिवाइड करोगे तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी 3i कैप। 4/2 यानी क्या हो जाएगा 2j कैप। 2/2 कैंसिल हो गया, बच गया k कैप। आंसर आ गया। मतलब ये जो r वेक्टर जो है, r वेक्टर क्या है, r जो पोजीशन वेक्टर क्या आया, r, ये r पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आया, यानी ये स्मॉल r पोजीशन वेक्टर कितना आया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इतना लिखें। अभी हम और एक लास्ट सवाल लेंगे जो कि एनसीईआरटी का है। वैसे तो सब एनसीईआरटी का है, जो कि इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रूफ मेथड वाला दिया है, प्रूफ करने को बोला है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इतना पहले लिखें। चलिए, हो गया, लिख लिए इतना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बोलने से प्रूफ करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए अभी एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम करा रहे हैं, इसको सब प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस का ज़रूरत है इसमें। सब फार्मूला, सभी में तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यानी दिखाओ, बोल दिया हमको, सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C, तीनों पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दे दिया। तीनों पॉइंट का, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो ए वेक्टर दे दिया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप दे दिया। हो गया ए वेक्टर, तीनों पॉइंट, ए पॉइंट का वेक्टर दे दिया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी वेक्टर, दूसरा पॉइंट यानी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया, जिसको हम माने हैं बी वेक्टर। हो गया। आपको नहीं भी दिया होगा, डायरेक्ट आपको ये वेक्टर एंड ये वेक्टर ये वेक्टर लिख देगा तो भी आपको कंसीडर कर लेना है। मैं कंसीडर डायरेक्ट कर लिया हूँ। तो ये बी वेक्टर हमको दे दिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सी पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर दे दिया, जिसको हम सी वेक्टर मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। हो गया। फॉर्म यानी बना रहे हैं, फॉर्म दी वर्टाइसेस यानी पॉइंट, वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको प्रूव करना है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या बोला है कि एक 3D में क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं, थोड़ा सोचते हैं इसको। देखिए एक 3D है इस तरह का। हो गया क्या बोला है कि हमको A, B एंड C पॉइंट्स, तीनों जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट A, B, C जो तीनों पॉइंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। राइट एंगल मान लो, इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना। हमको ये शो करना है कि A, B और C तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल, हम तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं। हमको बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये तीनों पॉइंट, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का ये तीनों वर्टाइसेस हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का हम यहाँ पर डायरेक्ट बना लिए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, बट हमको दिखाना है। तो ए वेक्टर, ये तो ओ होता है, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दे दिया कितना हमको, ये हमारा ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ओ ए पोजीशन वेक्टर, और ओ ए यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको क्या दिया ए वेक्टर, ये इसको ए मान लेते हैं। और बी वेक्टर, ठीक है, से यहाँ पर बी से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा बी पॉइंट का, इसका ये हम माने हैं बी वेक्टर, जो कि गिवन है हमारे पास। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सी का दे दिया हमको, ये हमारा सी वेक्टर है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। हो गया। तो हमको ये बी सी तीनों पोजीशन वेक्टर तीनों पॉइंट का दे दिया, और हमको शो करना है, यानी हमको दिखाना ये है कि ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है, यानी पॉइंट है। तो देखना है, तो
राइट एंगल ट्रायंगल का मेन आपका थ्योरम क्या होता है, पिथागोरस थ्योरम, जिसको हम कहते हैं p² प्लस b² प्लस s² होना चाहिए, तभी हमको पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये लॉ मतलब ये थ्योरम एप्लीकेबल हो जाता है, ओबे कर जाता है, तब हमको पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो वही हमको दिखाना है, देखिए समझेंगे डिटेल समझेंगे। सॉल्यूशन, ये तो ABC हमारे पास गिवन है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ठीक से देखिए, यहाँ पर ये तो O है, O से यहाँ पर यदि मैं AB वेक्टर पूछूं, AB वेक्टर क्या होगा, तो क्या करोगे आप, AB वेक्टर यानी A से B इस डायरेक्शन में, A से B वेक्टर यदि हमको निकालना है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यदि हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल OAB में, ध्यान देना यहाँ पर ट्रायंगल OAB में यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर B वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, B वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि OA यानी O से A इस डायरेक्शन में, A से B इस डायरेक्शन में, यानी याद करो ट्रायंगल्स लॉ, ये हमारा ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, सेम ऑर्डर में दिख रही है, ये इस डायरेक्शन में, फिर ये सेम डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में जिसको हम कहते हैं, सेम डायरेक्शन नहीं सेम ऑर्डर, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया। ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है, यदि आपके पास एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है सेम ऑर्डर में, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ये ऑपोजिट ऑर्डर होता है, जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, R वेक्टर कहते हैं। तो अब रिजल्टेंट हमको कैसे मिलता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर करते हैं ना, ये तो पता है ना, ट्रायंगल्स लॉ सबसे पहला लेक्चर में हम बताए हैं। तो ठीक ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यदि हम OAB ट्रायंगल में देखें तो हम लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस AB वेक्टर, A वेक्टर प्लस AB वेक्टर, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में, ये इसे ये ऐसे, तो उसका रिजल्टेंट ये होगा ना, ये ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पर इन लिख दो, इन ट्रायंगल OAB में हम लिख सकते हैं B वेक्टर सॉरी A वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ध्यान देना यहाँ पर A वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये सेम ऑर्डर में है, यानी ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये तीसरा वेक्टर होगा जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में होगा उसका रिजल्टेंट, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू B वेक्टर होगा ना। तो हमको यहाँ पर चाहिए क्या, हमको यहाँ पर चाहिए AB वेक्टर। क्यों चाहिए अभी पता चल जाएगा, क्योंकि AB का लेंथ, BC का लेंथ, CA का लेंथ यदि पता चल गया तो हम ये A डाल देंगे, P² प्लस B² इक्वल टू A²। यदि ये कंडीशन अप्लाई हो गया, ट्रू हो गया, देन हम कह सकते हैं ABC पॉइंट्स आर द वर्टेक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए AB वेक्टर निकालेंगे, A को इधर फेंकते हैं तो क्या होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अभी B वेक्टर माइनस A वेक्टर कर दो, B वेक्टर क्या है, ये है, तो 2i माइनस j प्लस k माइनस A वेक्टर करना है, तो माइनस A वेक्टर करना है। A वेक्टर तो पूरा ये है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस 3i, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस j, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k, हो गया। ठीक है, ठीक ठाक। चलिए इसको यदि हम लिखेंगे AB वेक्टर तो हमको मिलेगा क्या, AB वेक्टर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2i 3i, 3 से 2 गया माइनस 1 i बच गया, 3i माइनस 2i माइनस 3i प्लस 2i माइनस i हो गया, माइनस j प्लस 4 यानी प्लस 3j, 4 से 3 गया प्लस 3 बच गया, 4 से 1 गया ना, 3 बच गया, यहाँ पर 1 k, यहाँ पर 4 k, 4k प्लस 1 k यानी 5k। तो ये आया हमारा क्या, ये नोट करना, ये AB आया, AB वेक्टर। ठीक ठाक है, 2 से गया, ये 4j से j गया, ठीक हुआ, और ये माइनस सॉरी k प्लस 4k 5k, ठीक हुआ। चलिए ये हमारा हुआ AB वेक्टर मिल गया। अभी हम निकालेंगे BC वेक्टर। ठीक, यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई होगा, हो गया, ये AB वेक्टर मिल गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये हमको चाहिए। अभी हमको चाहिए क्या, BC वेक्टर हमको निकालना है। BC वेक्टर कैसे निकालेंगे, अभी देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इन ट्रायंगल देखिए OBC में C, ये जो हमारा BC है, BC वेक्टर निकालेंगे तो कैसे आएगा, वही हमको ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो
तो देखिए यहाँ पर ओ बी सी ट्रायंगल में ये तो हमारा हो गया सेम ऑर्डर, यानी उसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा अपोजिट ऑर्डर। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। हमको चाहिए बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर को यहाँ रख लेते हैं, बी वेक्टर को इधर फेंकते हैं, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। अब यहाँ पर चेक करिए सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर का वैल्यू डालिए यहाँ पर, सी वेक्टर ये है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, फिर माइनस बी वेक्टर यानी माइनस बी वेक्टर तो है, माइनस बी वेक्टर करना यानी सभी के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस प्लस माइनस के कैप हो गया। तो यहाँ पर होगा आपका क्या होगा आई कैप, यहाँ 2i कैप से 1i कैप गया माइनस 1i कैप बच गया, 3j कैप माइनस 3j यहाँ पर 1j है, 3j से 1j चला गया बच गया माइनस 2j कैप। क्लियर बात क्लियर। देन के कैप आया माइनस 5k कैप माइनस 5k कैप माइनस k कैप, यानी क्या हो जाएगा माइनस 6k कैप। ठीक है ओके ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आ गया बी सी वेक्टर का वैल्यू, ये हमको चाहिए लास्ट में, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। हो गया, इतना समझ में आ गया ना। चलिए ए बी वैक्टर गया, बी सी वैक्टर गया, अभी सी ए वैक्टर चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, से यहाँ पर सोचो तो क्या होगा। ठीक है, से यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम सी ए वैक्टर निकाल लेंगे क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, सी ए वैक्टर करेंगे। देखिए वही और एक बार कर लेते हैं। चलिए हुआ, ये हमको निकालना क्या है, सी से ए, सी ए वैक्टर निकालना है। तो ये अभी बड़ा एंगल हमको देखना पड़ेगा, ओ सी ए। ट्रायंगल ओ सी ए में यदि हम ट्रायंगल ओ सी ए में मतलब ये हो गया हमारा सेम ऑर्डर, तो उसका रिजल्टेंट ये होगा, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा, सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर करेंगे तो हमको आएगा, हमारा क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर निकाल लेंगे हम, कहाँ निकालेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम करेंगे सी ए वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, सी वेक्टर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। तो अभी ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर करो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कर लेते हैं तो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए क्या है ये पर लिखो, 3i कैप क्या है माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, फिर माइनस सी वेक्टर करेंगे, सी वेक्टर तो ये है हमारा, माइनस करेंगे तो माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। हो गया। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान समझना, ये तो ए बी आया, बी सी आया, अभी सी ए कर रहे हैं। 3i कैप 3i कैप 1i कैप बच गया 2i कैप, 4j कैप 3j कैप कैंसिल हो गया ना, माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस j कैप हो जाएगा, k कैप माइनस 4k कैप 5k कैप 5k कैप से 4k कैप कैंसल, बच गया कितना, सिर्फ 1k कैप यानी k कैप बच गया। ठीक ठाक है। देखिए यहाँ पर साइन इधर उधर होने से पूरा आंसर गलत आ जाएगा। हो गया, तो ये हमारा आया सी ए वेक्टर। अभी हम ये तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन हम ये पिथागोरस थ्योरम चेक करेंगे। हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म, इसको मिटा देते हैं। अभी हमको निकालना है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके रूट ओवर कर देते हैं। ए बी वेक्टर का क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर ये प्लस 5 का स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं। -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 का रूट ओवर। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ठीक ठाक दिख रहा है ना, पूरा क्लियर। क्या होगा ये होगा आपका क्या 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 होगा 35 का रूट ओवर। हो गया, ठीक ठाक है। चलिए ठीक है 35। ठीक है, से यहाँ पर निकालेंगे बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी सी वेक्टर कितना आया, ये आया, उसका मैग्नीट्यूड कर तो -1 का स्क्वायर फिर प्लस -2 का स्क्वायर फिर प्लस क्या होगा -6 का स्क्वायर का रूट ओवर कर दो।
तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 36। ये क्या होगा 40, 36 और 4 क्या होता है 40, 40 प्लस 1 क्या हो गया 40 प्लस 1 का 40 प्लस 1 41, 41 का रूट ओवर। देन सी ए निकालेंगे, सी ए वैक्टर यानी क्या करेंगे, सी ए वैक्टर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा -1 का जे का स्केलर वेक्टर कंपोनेंट स्केलर को -1 तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस के कैप का क्या है उसका हम क्या करते हैं यूनिट वेक्टर का उसका क्या कंपोनेंट उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं ना। के कैप यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये पता होगा आप, मैं आगे से बता चुके हैं बहुत बार। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका 6 का रूट ओवर। तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। अभी हम चेक करेंगे, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए अभी तो हमको वैल्यू मिल गया, अभी हम कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ए बी पॉइंट जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों पॉइंट है। कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 35 का रूट ओवर, 41 का रूट ओवर 6, सबसे बड़ा ये यानी ये ऑब्वियसली होगा हाइपोटेनियस, यानी यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होगा हमारा एच होता है ना, हाइपोटेनियस का लेंथ बड़ा होता है, मतलब ये हो गया हमारा एच हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पर मतलब ये एच हुआ, मतलब ये दोनों में से कोई पी और बी होगा। मतलब यदि हम यहाँ पर चेक करें ये दोनों में से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर चेक करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। यदि ये आ गया मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस हो जाएंगे। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमको एच स्क्वायर दिखाना है। तो चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लेते हैं ये पी हो गया तो क्या होगा, अरे इसको हम स्क्वायर कर देंगे ना, मतलब नहीं समझे क्या, ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी का हम करते हैं ना, ए बी का स्क्वायर ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हम लिखते हैं ना पिथागोरस थ्योरम के अनुसार, क्या लिखते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए, वही हमको दिखाना है। मान लो ए बी वेक्टर हम कर लिए, ए बी स्क्वायर कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर क्या होगा 35 का स्क्वायर क्या होगा 35 हो जाएगा, 35 प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी ये है, बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 41 का रूट ओवर का स्क्वायर क्या होगा 41 हो जाएगा। सॉरी बी सी कहाँ, सॉरी ए बी प्लस सॉरी हम कहाँ क्या कर लिए, सॉरी ये गलत लिख दिए हैं। हमको दिखाना है क्या है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा ना, मतलब ये तो बड़ा नंबर हुआ यानी हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब ये दोनों को स्क्वायर करके देखते हैं। मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया प्लस बी सी कहते हैं सॉरी सी ए वेक्टर होगा ना, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। चलिए समझे कि नहीं, ये जो हमारा है ये तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया, 41 का रूट ओवर हाइपोटेनियस होगा, बड़ा नंबर आ गया, इसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये हाइपोटेनियस हो गया। देन ये दोनों का स्क्वायर ये होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए सी हाइपोटेनियस नहीं, यहाँ पर बी सी है, हम ऐसे बनाए हैं, यहाँ पर बी सी होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, ये बी सी इस तरह होगा, ये सॉरी ये जो है बी ऐसे हो जाएगा, ये सी इस तरह होगा, ये हो गया ना, हमें ऐसे कंसीडर किए ये हो गया। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये ए बी स्क्वायर कर देंगे तो ए बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड आया 35 का रूट ओवर का स्क्वायर हो जाएगा यानी 35 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा सी ए स्क्वायर कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा यानी 41 हो जाएगा। और 41 को हम लिख सकते हैं क्या है 41 का रूट ओवर का स्क्वायर कर सकते हैं, वही 41 आएगा। और 41 का रूट ओवर का वैल्यू क्या आया हमारा, 41 का रूट ओवर का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर, यानी हमको मिल गया। देखिए यहाँ पर चेक करिए, ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल गया ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर एच कौन सा है बी सी है, ये बी सी हमारा एच है, मतलब ये हमारा बी सी हमारा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, मतलब ये हम ऐसे कंसीडर करके हम दिखाए हैं आपको पॉइंट, मतलब ये एक्चुअली ये हो जाएगा हमारा
बी सी हमारा हाइपोटेनस हो गया, और इसमें से पी बी जो कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों का स्क्वायर यानी सी, यहाँ पर क्या था, ये था ना ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस सी ए कह सकते हो, ए सी कह सकते हो, लेंथ तो बराबर है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ए सी कहो कि सी ए कहो सेम बात है, हमको वेक्टर में नहीं दिखा रहे हैं, हम स्केलर में दिखा रहे हैं। ओके, मतलब हमारा ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू हमारा बी सी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू हमको एस स्क्वायर मिल गया है, यानी पिथागोरस थ्योरम, मतलब ये थ्योरम हमारा एप्लीकेबल हो गया, मतलब यानी कंडीशन लागू हो गया, मतलब एप्लीकेबल हो गया, ओबे कर गया, हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस लिख सकते हैं हमारा जो ए बी एंड सी पॉइंट्स आर क्या, ए बी एंड सी पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस दी, मैं इसको ऐसे लिख, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आर द वर्टिसेस ऑफ क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। सब बात समझ में आया कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल का ए बी एंड सी तीनों वर्टिसेस है। क्यों हुआ क्योंकि हमारा ये लॉ तो एप्लीकेबल हो गया ना, अप्लाई हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका मैं ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू ये लेंथ का स्क्वायर मिल गया ना हमको, यानी हम हेंस कह सकते हैं ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमारा ये कंप्लीट हुआ सेक्शन फार्मूले, जो हमारा था लेक्चर नंबर 4 था। बहुत सारे सवाल किए, वैसे सब इस टाइप का ही यहाँ पर पूछ सकता है। सो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, धीरे धीरे क्लियर होगा, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। सो गाइस इसके बाद हम लेंगे प्रोडक्ट, वेक्टर का प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर आपका आता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।